नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामू था, उसके दो बेटे थे, वह बहुत अमीर था। छोटे भाई का नाम शामू था, वह बहुत गरीब था, उसकी दो बेटियां थीं। शामू रामू के खेतों पर काम किया करता था और रामू बदले में उसे कभी कभार खाने पीने की चीजें दे दिया करता था। शामू की पत्नी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब नवरात्रि आई तो शामू की पत्नी बोली, कल नवरात्रा स्थापना है, मैं माता रानी के 9 दिनों के नवरात्रों का व्रत रखूंगी। आज आप मुझे फल और पूजा का सामान ला देना। शामू के पास पूजा का सामान लाने के पैसे नहीं थे। वह अपने भाई रामू के पास गया और उससे कुछ पैसे मांगने लगा। बड़ा भाई बहुत चालाक था। वह बोला, भाई अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम खेतों पर चलो, वहाँ कुछ काम करके जो पैसा मिलेगा उसमें से थोड़ा तुम रख लेना। शामू खुश हो गया और खुशी खुशी अपने भाई के साथ खेतों में काम करने चल दिया। जब वह दोनों रास्ते में खेत की तरफ जा रहे थे तो एक पीपल के पेड़ के पीछे से उन्हें कुछ रोने की आवाज आई। जब उन्होंने जाकर देखा तो पेड़ के पीछे एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसे चोट लगी थी और खून बह रहा था। बच्ची को देखकर शामू उसे देखने जाने लगा तो रामू बोला, क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? ये बच्ची न जाने कौन है, कहाँ से आई है? तेरा तो नवरात्रि का व्रत है, क्यों इसके खून को हाथ लगाकर अपवित्र होना चाहता है? यह सुनकर शामू बोला, भैया आपका तो व्रत नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर रामू वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और शामू उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाता है। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी बोली, ये कौन है? तब शामू ने उसे सारी बात बता दी। शामू की पत्नी ने बच्ची को गले से लगा लिया और बोली, माता रानी ने इसे हमारे पास भेजा है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें ही ये अपना गुजारा कर लेगी। वैसे भी हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटी और सही। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ रख लिया। रात हुई तो किसी ने शामू के घर का दरवाजा खटखटाया। शामू ने देखा तो दरवाजे पर उसका पड़ोसी खड़ा था। उसने शामू को हाथ में एक थैला दिया और बोला, भाई माता रानी के पूजा का कुछ सामान और फल है। मेरी दुकान पर पूजा का सारा सामान बिक गया था, बस यही बचा था, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तुम नवरात्रि का व्रत और पूजन करते हो। ये देख वह बहुत खुश हुआ। उसने सामान अपनी पत्नी को दिया और दोनों ने मिलकर नवरात्रि की पूजा संपन्न की। उसी रात रामू के खेतों में आग लग गई और सारी फसल जल गई। इस बात से वह बहुत दुखी हुआ। अब उसके पास पैसे भी नहीं रहे। दिन पर दिन उसके हालात खराब होते गए। उधर शामू का घर धन धान्य से बढ़ता गया। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने को आए। नवमी के दिन रामू ने सोचा कि शामू के घर पैसा और खुशहाली कहाँ से आ रही है, देखना पड़ेगा। रात के समय वह चुपके से शामू के घर की खिड़की के पास बैठ गया। उसने देखा रात को वह बच्ची उठकर देवी का स्वरूप ले लेती है और आशीर्वाद के रूप में शामू के घर धन्य धान्य से भर देती है और अंतर ध्यान हो जाती है। यह देख रामू बेहोश होकर धरती पर गिर गया और जब उसे होश आया तो उसने सारी बात शामू को बता दी। शामू बोला, भैया वह बच्ची तो माता रानी का स्वरूप थी। आपने नवरात्रि के पावन अवसर पर उसे अपने घर ले जाने से मना कर दिया, तो देखिए आपका सब कुछ चला गया और हमारे घर भंडार भर गए। हे माता रानी, जैसे आपने शामू और उसके परिवार पे अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो माता रानी की जय हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।